दरोगा पल्लवी जैसे ही थाने की तरफ एंट्री करती है, क्या देखती है? थाने की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है एक व्यक्ति। जैसे ही अंदर प्रवेश करती है, जो व्यक्ति पिटता है उसे देख कर के चौंक जाती है, और जो पुलिस वाले उसे पीटते हैं उसे देख कर के वो दंग रह जाती है। उनसे मना करती है, रोक देती है। रोक कर के वहाँ से जाती है, अपनी केबिन के अंदर बैठ जाती है। जैसे ही उसमें अंदर बैठती है तो उसे पिछली कुछ यादें आने लगती हैं, 8 साल पुरानी जब यादें आने लगती हैं, और अपने बिछड़े हुए ध्यान पे फिर वो ध्यान करती है, सोचती है ये क्या हो रहा है। 8 साल पहले जो हुआ था वो याद बिल्कुल भूली नहीं थी, उसे सब कुछ याद था, और वो यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे देख कर के वो सोचने लगती है, लेकिन इस कहानी में मोड़ क्या है, क्या हुआ, तो हमारी कहानी के अंत तक बने रहिए। और अगर हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें। कहानी जो है मुजफ्फरनगर की है, जहाँ पर एक आकाश का परिवार रहता है। बड़ा अच्छा परिवार है, पैसा वाला परिवार है। उस परिवार में आकाश होता है, उसके पिता होते हैं, उसकी माँ होती है। जो आकाश होता है वो पिता का एक लाडला बेटा होता है, अकेला होता है, जिसे देखकर माता पिता बहुत खुश रहते हैं। उसे पढ़ाने के लिए कॉलेज में भेज देते हैं। कॉलेज में जो आकाश पढ़ता है तो उसी कॉलेज में, उसी क्लास में एक पल्लवी नाम की लड़की भी अपना दाखिला ले लेती है और उसी क्लास में पढ़ाई करना शुरू कर देती है। आमने सामने दोनों बैठे होते हैं, आकाश और पल्लवी। कुछ बातें भी होती हैं, बातें यहाँ तक होती हैं तो वो बातें प्यार में बदल जाती हैं। यहाँ तक होता है छुट्टी के टाइम वो अपना जो टाइम बचता है उससे शॉपिंग में निकालते हैं, रेस्टोरेंट में निकालते हैं, होटलों में जाके आनंद लेते हैं, पार्कों में बैठ कर के उसे बिताते हैं। कुछ समय के बाद आकाश और पल्लवी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, अच्छे मित्र बन चुके थे। एक दूसरे की बड़ी परवाह रहती थी दोनों को। इतना था कि एक दिन पल्लवी कहती है, आकाश ये सब कब तक करते रहोगे? आकाश भी कहता है, एक ही निर्णय है, तुम अपने माता पिता से पूछो, मैं भी अपने माता पिता से पूछता हूँ, अगर शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। ये सुनकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वो अपनी माँ पिता से पूछते हैं, वो उधर अपनी माँ पिता से पूछती है, और शादी के लिए दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं अच्छी तरह से। कोई कमी नहीं थी किसी बात की, दोनों घर में बड़े अच्छे परिवार से थे, पैसा वाले थे। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी सन 2011 में उनकी तय हो जाती है। शादी तय होती है, धीरे धीरे वो समय आता है, शादी हो जाती है। जब शादी होती है, जो पल्लवी होती है वो दुल्हन बन कर के आकाश के घर में जाती है। जब घर में पहुंच जाती है, रहने लगती है। समय के अनुसार घर में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, हर एक घर में चलता है। सास बहू का झगड़ा बढ़ता रहता है, नंद भाभी का झगड़ा बढ़ता रहता है। ऐसा झगड़ा हर एक घर में चलता रहता है। इसी तरह से जो पल्लवी दुल्हन बन के उस घर में गई है, जो आकाश की माँ होती हैं, उनसे पल्लवी का झगड़ा हमेशा होता रहता है और झगड़ा होता रहता है। एक दिन जब आकाश बाहर से लौट के आता है, क्या देखता है? माँ बैठी बैठी रो रही है। माँ को देख कर के आकाश सारी बात पूछता है तो वो माँ कहती हैं, सारी जो कुछ बात होती है वो पूरी बात बता देती हैं। बताने के बाद आकाश अपनी पत्नी पल्लवी के पास में जाता है और कहता है, हमारी माँ से कहने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से बन गई? हम तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। पल्लवी कहती है, मैंने माँ से कोई शब्द गलत नहीं कहे हैं, कोई मैंने लड़ाई भी नहीं की है। तो आकाश कहता है, हम अब तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना भी नहीं चाहते हैं। दोनों में अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। यहीं सिलसिला चलता रहता है। आकाश यहीं सोचता रहता है कि इस पत्नी से मेरी तलाक कब हो। एक दिन वो समय आ जाता है, दोनों की तलाक हो जाती है, और जब तलाक के कागज़ मिलते हैं तो दोनों हो जाते हैं। वो लड़की अपने मायके घर पे आ जाती है और जो लड़का होता है अपने घर में रह जाता है। कुछ दिन तो वो लड़का अकेला रहता है। उधर पल्लवी
घर पर आती है, माता पिता जब देखते हैं बेटी को रोता हुआ तो समझाते हैं, बेटी कोई बात नहीं, अगर छोड़ दिया है तो घर में रहो, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करो। पल्लवी घर में पुरानी यादों को छोड़ करके अपने घर में मायके में पढ़ाई करती है। यूपीएससी की परीक्षा को हासिल करती है, लेकिन उसका नंबर नहीं आता है। तो वो जो पल्लवी होती है अपना दिल बिल्कुल नहीं तोड़ती है और आगे सफलता के लिए आगे दौड़ती रहती है। धीरे धीरे समय यहाँ तक आता है, वो पल्लवी पढ़ाई करने के बाद एक दरोगा बन जाती है। इधर आकाश होता है, वो कुछ भी नहीं बन पाता है, जो दरोगा बन जाती है वो पल्लवी। पहली पोस्टिंग उसकी मुजफ्फरनगर थाने में होती है, दूसरी पोस्टिंग उसकी मुरादाबाद में होती है। इसी तरह से बदलते रहते हैं। और जो आकाश था वो गलत संगत में पड़ जाता है, लड़कों के साथ बैठने लगता है, शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। एक दिन जो आकाश था चोरी करते हुए जब पकड़ा गया है तो पुलिस के सिपाही उसे लेके जाते हैं, उसे मार लगाते हैं। अकस्मात वही पल्लवी दरोगा अपने साथियों के साथ गश्त पे गई हुई थी, वो लौट के आई है, देखा है उसका पति पिट रहा है। उसने पुलिस वालों को समझाया है, मना किया है, तो वो मान जाते हैं। मानने के बाद छुड़ा देते हैं उसे। छुड़ाने के बाद अपनी केबिन में अंदर ले जाते हैं और पल्लवी एक कुर्सी पे बैठा देती है आकाश को। आकाश जब उस पल्लवी की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। पल्लवी भी जो भूल चुकी थी अपने पति को, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। सोचती हैं ये वही हमारे पति थे जो आज हमारे यहाँ पर पिट रहे हैं। ये देख कर के पल्लवी आकाश से एक बात कहती है, ये बताओ कारण क्या था जो आप यहाँ तक आए हो। तो आकाश कहता है कारण कोई नहीं था, कुछ समय पिताजी होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनका इलाज कराते वो ठीक नहीं होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद माँ भी चिंता में रह कर के वो भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं अकेला रह जाता हूँ, कोई भी सहारा नहीं था। तुम भी इधर चली आई, मेरे पास में कोई भी सहारा नहीं था। मैं गलत लड़कों की संगत में, गलत मित्रों की संगत में पड़ने के बाद उनके साथ जाने लगा और यहाँ तक हुआ जो आज आपके सामने बैठे हैं, मैं एक चोर बन गया हूँ। पल्लवी पूछती है इसमें कोई और साथ था? तो आकाश कहता है हमारे जो 3 मित्र हैं, जो कुछ उन्होंने चुराया है उन्हीं के पास है। सारी बात बता देता है। पल्लवी जो उसका पति होता है आकाश, उसे किसी न किसी तरह से बचा लेती है और जो 3 उसके मित्र होते हैं सिपाहियों को भेजती है, पकड़वा लेती है। पकड़वाने के बाद अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करवाती है और केस दर्ज करवाने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इधर पति को छुड़ाने के बाद वो आकाश कहता है पल्लवी, जिस दिन से तुम हमारे पास से दूर हो गई हो उस समय से मेरी ज़िंदगी तहस नहस है, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है और मैं बहुत गलत संगत में पड़ चुका हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ दोबारा तुम हमारे पास आ जाओ। तो पल्लवी कुछ नहीं बोलती है। फिर कहता है मैं बहुत अच्छा पति बन के तुम्हें दिखाऊंगा, अब की बार मेरे पास में आ जाओ, अच्छी तरह से मैं तुम्हें घर में रखूँगा, अब की बार कभी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। यह सुनकर पल्लवी कहती है कहीं दूसरे स्थान पर जब हम मिलेंगे तब इसकी बात में चर्चा करेंगे। वो चला जाता है। दूसरी बार जब आकाश को अलग स्थान पर दूसरे स्थान पर बुलाती है तो आकाश कहता है काश अगर तुम हमारी ज़िंदगी में नहीं आई तो अभी तो ज़िंदगी कम ख़राब है, हो सकता है इससे ज़्यादा और ख़राब हो जाए। तो पल्लवी समझाती है मैं इस पर ज़रूर निर्णय लूँगा। वो पल्लवी अपने घर पर आती है, माता पिता को सारी बात बताती है तो माँ पिता गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं उस पति के साथ जिसने तुझे छोड़ दिया था अब बिल्कुल उसके साथ नहीं भेजूँगा। तो पल्लवी कहने लगी माँ, नए पति से अच्छा पुराना पति होता है, क्योंकि पता नहीं हमारे साथ में अगर नया कोई आया मेरे जीवन में तो हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा गलत निकला तो मैं भला क्या करूँगी। इसलिए इससे तो अच्छा ये है कि मेरा पुराना ही पति ठीक है। माता पिता जब अपनी बेटी की बात पर सहमत हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, जैसी इच्छा तुम्हारी है वैसा करो। तो दोनों
दोबारा हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो पल्लवी और आकाश अपने घर में चैन से रहने लगते हैं, अच्छी तरह से रहने लगते हैं। दोस्तों कमेंट में हमें ये बताओ कि ये जो पल्लवी ने उसके साथ में अच्छा किया या गलत किया। पल्लवी जैसा इंसान, जैसी लड़की होना नामुमकिन है, क्योंकि आजकल कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और हम आपके सामने ऐसी कहानी हमेशा लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।